बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम लेकर बैठे हैं क्वेश्चन जो कि वोकैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। अक्सर बच्चे इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि एनईडी के पेपर में ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि उसमें 2024 में भी हैं, 2023 में भी हैं, 2022 में भी हैं। तो भाई हर साल के पेपर में जो है क्वेश्चन आता है, मगर बच्चों के लिए प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चे जो है ना किसी भी वर्ड के अंडरलाइन वर्ड के जस्ट डिक्शनरी बेस्ड मीनिंग्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। जबकि होता ये है कि जब आपको वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो आपने ना सिर्फ उसके डिक्शनरी बेस्ड मीनिंग को कंसिडर करना है, बल्कि उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को भी कंसिडर करना है, उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को भी आपने देखना है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसकी जो है ना वो आपने फिर जो है वो तैयारी करनी पड़ती है, इसको समझना पड़ता है। तो भाई हम अभी इसमें क्या कर वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं, हम वोकैब कॉन्टेक्स्ट के वो क्वेश्चंस जो कि पास पेपर्स में आए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वैसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि हमारे पास पेपर के क्वेश्चन हमारे टेस्ट में दोबारा से दिख जाएँ, ऐसा होता है। एनईडी के टेस्ट में ऐसा होता है, इवन नर्स में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप पास पेपर्स की अच्छी सी लर्निंग कर लेते हैं तो इसका आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अपना कॉन्सेप्ट बनाना है तो भाई मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मेकिंग कीजिएगा इस क्वेश्चन के हवाले से, और उसके बाद फिर आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, जम के डट के प्रैक्टिस करनी है। तो भाई छाजों का प्रैक्टिस जोन है ना आपके पास, तो आप फिर हासिल कीजिए, अपनी उस प्रैक्टिस जोन को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। उसमें हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज बने हुए हैं, मॉक बने हुए हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, और यही इंग्लिश के नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के, उसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, सब है। तो भाई आप उसकी जम के प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एनईडी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जनाब आगाज़ करते हैं इस वीडियो का और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लिखा आई एम डीपली इंडेप्टेड टू यू फॉर ऑल योर एडवाइस एंड इनकरेजमेंट, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी एडवाइस का, ठीक है, और आपकी हौसला अफजाई का मैं बेतहाशा शुक्रगुजार हूँ। सेंस ये दे रहे हैं। तो आई एम डीपली इंडेप्टेड टू यू, सही है ना, मकरूज होना। इंडेप्टेड के मैंने तो माने होते हैं जनरली मकरूज होना, ठीक है ना, मगर यहाँ पे जो सेंस दिया गया है वो शुक्रगुजार होने का है, ठीक है। अच्छा, डिलाइटेड, ऑब्लाइज्ड, कंसर्न्ड, फ्रेटफुल। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, ऑब्लाइज्ड के माने होते हैं किसी का शुक्रगुजार होना। हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं अमूमन कहाँ, एप्लीकेशंस में, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आप अगर मेरी इस बात को मान लें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। ऑब्लाइज्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। अच्छा, फिर कंसर्न, वाबस्ता होना। फ्रेटफुल, फ्रेटफुल का मतलब होता है धचका किसी चीज़ का, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। ऑब्लाइज्ड वर्ड बिल्कुल सही लग रहा है अंडरलाइन वर्ड के एतबार से। डिलाइटेड भी नहीं है भाई, ऑब्लाइज्ड है, शुक्रगुजार होना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Many people praise the actor work, but I think he is rather overrated. बहुत सारे लोगों ने तारीफ की उस एक्टर के काम की, मगर मेरे ख्याल से उसको ओवररेटेड कंसीडर किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ये कह रहे हैं। ओवरप्राइज्ड, ओवरब्लो, ओवर एस्टिमेटेड, ओवरप्लेड। ओवरप्लेड नहीं होगा, ओवरब्लो नहीं होगा, ओवरप्राइज नहीं होगा, ओवर एस्टिमेटेड, यस, ओवर एस्टिमेटेड, यानी ज़रूरत से बढ़कर उसको अहमियत दी गई है, ज़रूरत से बढ़कर उससे तवक्का कर ली गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ओवररेटेड रखा गया, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बता दिया क्या हम कौन है, तो बता दिया उन्होंने साफ साफ। तो अब ओवररेटेड कोई नहीं करेगा उनको, और ये परसेप्शन क्रिएट होता चला जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अब ओवररेट नहीं किया जा रहा। इवन पाकिस्तानी भी जो है ना वही सोचने लगे भाई ये तो बस ऐसी टीम है, जिम्बाब्वे से जीत जाएगी बस, बांग्लादेश में फंस जाएंगे, बांग्लादेश हो सकता है हरा दे, अफगानिस्तान हो सकता है हरा दे, ठीक है ना। तो ओवररेटेड किया हुआ है, हाइप क्रिएट की हुई है, सेंस ये भी लिया जाता है। तो ओवररेटेड का सेंस होना चाहिए जिसमें मिल रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओवर एस्टिमेटेड, जरूरत से बढ़कर किसी चीज़ को एस्टिमेट कर लेना, तवक्का कर लेना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छा भाई 2020 का ये सवाल है, देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। द लेक्चर्स ऑन क्वांटम फिजिक्स वर इनवेरिएबली सोपोरिफिक, हाउएवर द लेक्चरर ड्रोन his ill-prepared material in a manner guaranteed to send even the most ardent student to sleep. यानी कि जो क्वांटम फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मगर टीचर ने इतने इल प्रिपरेशन के साथ उसको डिलीवर किया कि जो बच्चे बैठे हुए थे भाई, तो जो आर्डेंट बच्चा बोला तवज्जो देकर बैठने वाला बच्चा है वो भी सो जाए, वो भी स्लीपी फील करने लगे, उसको भी नींद आ जाए, इतनी ज़्यादा इल प्रिपरेशन के साथ या लैक ऑफ एंथुजियाज्म के साथ, लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ बनाया गया लेक्चर दिया बच्चों को कि जिससे बच्चे, जो पक्का बच्चा भी है, पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, उसको भी नींद आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ इस सेंटेंस में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, वॉज इनवेरिएबली सोपोरिफिक। क्या सर? ऑप्शन ए स्टिमुलेटिंग, जगाने वाला, सोच बेदार करने वाला, नहीं ऐसा तो कम से कम ये लेक्चर नहीं है। सेडेटिव, नींद लाने वाला, सही ना, नींद लाने वाला, हाँ हो सकता है सर, सेडेटिव हो सकता है। इंटरेस्टिंग, नहीं इंटरेस्टिंग होता तो इल प्रिपेयर्ड थोड़ी कहते हैं वहाँ पे उसको। सर मोटिवेटिंग, नहीं मोटिवेटिंग क्या मतलब, क्वांटम फिजिक्स में मोटिवेशन कहाँ से आ गया भाई, क्वांटम फिजिक्स में तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। माई फेवरेट टीम हैज़ लॉस्ट 6
कंसेक्यूटिव गेम्स। माई फेवरेट टीम हैज लॉस्ट 6 कंसेक्यूटिव, मुसलसल मुस्तकिल गेम्स, ठीक है ना। कोहेरेंट, हॉस्टाइल, एडवर्स, सक्सेसिव, बिल्कुल सही, सक्सेसिव होता है ये ना। कंसेक्यूटिव का मतलब है ये तरतीब है, सही है ना। कंसेक्यूटिव एक के बाद दीगर, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तरतीब, ठीक है, कंसेक्यूटिव कहलाती है। तो सक्सेसिव भी यही कहते हैं, बाद में आने वाला सक्सेसिव सक्सेसर कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। एडवर्स मुश्किल को, मसाइब को कहते हैं, ये इसका नहीं है। हॉस्टाइल एग्रेशन को कहते हैं, ये भी नहीं है। कोहेरेंट सिंक्रोनाइज्ड होना, ये भी इसका नहीं है भाई। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सिलसिलावार, आगे 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 आ रहा है, ठीक है, आगे से आगे जा रहा है, ठीक, ये वाला सेंस होता है कंसेक्यूटिव का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। An overall score of 10 is very unusual in Olympic judging. ओवरऑल स्कोर क्या बन रहा है, और 10, तो ये बात बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, गैर मामूली है ओलंपिक जजिंग में। यानी कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त स्कोर कंसिडर किया जाता है, कोई बहुत ही शानदार स्कोर कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी मैक्सिमम, ऑप्शन डी एक्सेप्शनल। यस, एक्सेप्शनल। ये जो 10 का स्कोर होता है ओलंपिक जजिंग में, ये बहुत ही एक्सेप्शनल समझा जाता है, यानी बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसे ओलंपियंस होते हैं कि जिनको 10 स्कोर मिल रहा हो, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल इसका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। मैक्सिमम नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी बेटा, सेंटेंस में लिखा हुआ है, और ये सेंटेंस आया 2019 में। क्या कह रहे हैं सर, हावर्ड हक्स वाज वन ऑफ दिस सेंचुरीज मोस्ट एक्सेंट्रिक पर्सनेज। मोस्ट एक्सेंट्रिक, अच्छा, वेल्दीएस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, अनहैप्पीएस्ट। सर अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डिबेट होगी कि सर ये जवाब भी है और ये जवाब भी है, अब क्या करें, ये तो दोनों नहीं होंगे, ये तो दोनों नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों लग रहे हैं, और डिक्शनरी खोलो तो दोनों मिल जाएंगे। अब आओ जरा देखते हैं। हावर्ड हग्स वाज वन ऑफ दिस सेंचुरीज, इस सेंचुरी के मोस्ट एक्सेंट्रिक पर्सनेज। एक्सेंट्रिक, मोस्ट इंटरेस्टिंग या स्ट्रेंजेस्ट। मोस्ट इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि बड़ा दिलचस्प कोई है, जिसका काम बड़ा अच्छा है, जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है, तो हम कहते हैं भाई इंटरेस्टिंग। स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा शख्स, एक ऐसा एक्टर या ऐसा परफॉर्मर कि जिसकी अब अगली परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता वो कैसी होगी, उसको देखो तो लगता है कि वो पिछली परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नई है, यानी उसकी वो परफॉर्मेंस उसकी पिछली परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। एक अनोखा अंदाज, एक मुनफरिद अंदाज। तो सर एक्सेंट्रिक के लिए जो वर्ड यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए वो ऑप्शन सी नहीं है, वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या, स्ट्रेंजेस्ट। स्ट्रेंजेस्ट सर, माइकल जैक्सन वॉज द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट डांसर ऑफ द हिस्ट्री, अब तक का सिंगर, बहुत ही क्लास का सिंगर। तो क्या है, मोस्ट एक्सेंट्रिक। नहीं पता होता था कि अब उसकी अगली मूव क्या होगी, यानी अब उसका जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है उसमें किस तरह का जो है ना वो परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, क्या नई चीज़, कुछ नहीं पता होता था। सो एक्सेंट्रिक के लिए वर्ड स्ट्रेंजेस्ट का बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Suburban schools are usually more affluent than inner city schools. Inner city schools से ज़्यादा suburban schools जो हैं वो affluent हैं, smaller हैं, richer हैं, more distant हैं, smarter हैं। सर richer, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा पैसा होना, smaller नहीं सर, more distant नहीं, smarter नहीं, ऑप्शन बी richer, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर 2019 का सवाल है, क्या कह रहे हैं इसमें, द स्टूडेंट्स यूजुअली सेल एप्पल जूस इन द फॉल टू अर्न मनी फॉर देयर एक्टिविटीज़। अपनी एक्टिविटीज़ के लिए पैसे कमाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एप्पल जूस सेल करते हैं। द स्टूडेंट्स यूजुअली सेल एप्पल जूस, पंच, अच्छा एप्पल जूस को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं, एल कहते हैं, सिडर कहते हैं, सोडा कहते हैं। भाई सिडर कहते हैं, ये मैंने वोकैबुलरी में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, तो वोकैबुलरी की भी वीडियो मौजूद है, आप जरूर देख लीजिएगा, सिनोनिम्स की, तो वहाँ पे भी आया हुआ था। तो सिडर कहते हैं एप्पल जूस को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।